सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर लर्न में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको क्लास 12 के जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए जो है गद्य खंड की जो चैप्टर 13 है शिक्षा, उसी के विषय पे आज हम इस वीडियो में बताएंगे। शिक्षा पाठ जो है उसका आज हम पूरा भावार्थ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको पूरा संक्षेपण करेंगे शिक्षा के बारे में कि शिक्षा जो विषय है इसके बारे में क्या बताया गया है इस पाठ में, आपको इसमें क्या क्या बातें मेन है, क्या क्या बातें खास है जो जिससे कि प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन सारे विषयों पे आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। तो हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया दिग्गत भाग 2 से ये पाठ है। गद्य खंड से है शिक्षा। शिक्षा जो है एक शिक्षा शास्त्र है जिसके लेखक है जे कृष्ण मूर्ति। तो हम जे कृष्ण मूर्ति के बारे में कुछ जानते हैं। तो लेखक के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। फ्रेंड्स, जिन लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया जा रहा है लेखक के बारे में कि जय कृष्ण मूर्ति जो थे एक भारतीय चिंतन परंपरा के सुदृढ़ स्तंभ है। उनके चिंतन का आयाम विस्तृत रहा है। इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जीवन प्रणाली आदि पर उन्होंने 20वीं सदी में स्वतंत्र और लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार किया। प्रस्तुत निबंध में वे शिक्षा की अवधारणा, प्रणाली तथा सीखने की प्रक्रिया पर एक तर्कपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टि रखते हैं। वे ज्ञानार्जन के रटे रटाए धरे की अपेक्षा विद्रोहात्मक रवैया का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि जीवन में पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ एक सतत बौद्धिक, व्यवहारिक और सृजनात्मक चेतना ही लेखक के अनुसार विद्रोह है। यानी कि जय कृष्ण मूर्ति के द्वारा कहा गया है कि वो एक भारतीय चिंतन परंपरा के सदृढ़ स्तंभ है और उनके चिंतन का जो आयाम विस्तृत रहा है। उन्हें इतिहास, परंपरा, धर्म, ईश्वर, राष्ट्र, समाज, शिक्षा, संस्कृति, जीवन प्रणाली आदि में उन्होंने जो है 20वीं सदी के स्वतंत्र और लोकतांत्रिक दृष्टि से विचार किए हैं। प्रस्तुत निबंध में भी जो है शिक्षा की अवधारणा है, प्रणाली तथा सीखने की प्रक्रिया पर एक तर्कपूर्ण और व्यवहारिक दृष्टि रखते हैं। दृष्टि मतलब कि नजर रखते हैं। वे जो है ज्ञान अर्जन के रटे रटाए धरों की अपेक्षा विद्रोहात्मक रवैया का समर्थन करते हैं और उनका मानना है कि जीवन में है जो कि पूर्ण प्रदत्त सिद्धांतों और परंपराओं के खिलाफ जो है एक सतत बौद्धिक, व्यवहारिक और सृजनात्मक चेतना ही लेखक के अनुसार विद्रोह है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जय कृष्ण मूर्ति की जो पाठ है शिक्षा, उसके बारे में कि शिक्षा पाठ में क्या क्या बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पाठ है ये हमारे पाठ्य पुस्तक की। अक्सर एग्जाम में इसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो कि आते हैं। तो हम इस वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि जहाँ भी आपको जो है मेन प्रश्न आएंगे मैं आपको सारे बताएंगे। वीडियो को अंत तक बस आप देखिए, सारे कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा क्या है इस चैप्टर का भावार्थ। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताना चाहा है कि जो व्यक्ति पुराने मान्यताओं को लकीर के फकीर की तरह मानकर चलता है वह जीवन और संसार को कुछ नवीन नहीं दे सकता है। अपने अंदर में एक सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था धारणा करने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक सत्य की खोज कर सकता है। यानी कि आपको कहा जा रहा है कि लेखक ने इसमें बताना चाहते हैं कि जो व्यक्ति पुरानी मान्यताओं को लकीर के फकीर की तरह मानकर चलता है, यानी कि जैसे कि कोई भी चीज़ है अच्छे को वो गलत मानते हैं, इस तरह के जो मानकर चलते हैं वह जीवन में और अपने संसार में है क्योंकि कुछ नवीन नहीं देते हैं। यानी कि कुछ भी भलाई नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सारा चीज़ उनके जो माइंड में रहते हैं वो नेगेटिव रहते हैं। आगे बताते हैं कि अपने अंदर में एक सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था धारणा करने वाला व्यक्ति ही जीवन के वास्तविक सत्य की खोज कर सकता है। यानी कि जो भी व्यक्ति अपने अंदर की एक सतत मनोवैज्ञानिक विद्रोह की अवस्था जो धारणा करने वाला व्यक्ति होता है वही व्यक्ति जीवन के एक वास्तविक सत्य की खोज कर सकता है। वह समाज को कुछ नया, कुछ मौलिक दे सकता है। अपने समाज में कुछ लोगों के लिए नया कर सकता है, किसी को मौलिक एक अधिकार दे सकता है। उनका मानना था कि भय हमारे चिंतन की प्रक्रिया को आक्रांत कर देता है। हमें अपने जीवन में परंपराओं और रूढ़ियों, पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों को ही पर्याप्त और अंतिम सत्य मानकर अपने मौलिकता और सृजनात्मक का नाश कर देते हैं। सृजनात्मक और मौलिकता की अनुपस्थिति ही
वस्तुतः मेघा की अनुपस्थिति है। यानी कि यहाँ जय कृष्णमूर्ति कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी परंपराओं और रूढ़ियों और पूर्व प्रदत्त सिद्धांतों को ही पर्याप्त और अंतिम सत्य मानकर अपनी मौलिकता और सृजनात्मक का नाश कर देते हैं, वही जो है सृजनात्मक और मौलिकता की अनुपस्थिति ही वस्तुतः मेघा की अनुपस्थिति है। यह निबंध जो है इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे शिक्षा के उद्देश्य पर एक गंभीर बहस की प्रस्तावना करते हैं। शिक्षा का अर्थ है सीखने का एक अनवरत प्रक्रिया, जिसमें कि एक सीखने का अनवरत प्रक्रिया होती है। सीखने की यह प्रक्रिया सिर्फ किताबों या विभिन्न ज्ञान अनुशासनों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित होती है। यहाँ पे देखिए जय कृष्णमूर्ति द्वारा जो है बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि ये जो सीखने की प्रक्रिया है सिर्फ किताबों और विभिन्न ज्ञान अनुशासनों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की ये संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित है। आपके पास यदि सिर्फ किताबी ज्ञान रहेगा तो आपका जीवन संभव नहीं है, उसके लिए आपको व्यवहारिक ज्ञान भी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आगे बताया जा रहा है, मनुष्य को पूरी तरह में व्यवहारहीन और स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना ही शिक्षा का कार्य है, क्योंकि ऐसा होने पर ही मनुष्य मात्र में सच्चे सहयोग मनुष्य को पूरी तरह से व्यवहारहीन, स्वतंत्र और आत्म प्रज्ञा निर्भर बनाना ही शिक्षा का कार्य है। तो यहाँ पे जो है मनुष्य को पूरी तरह से व्यवहारहीन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और आत्म प्रज्ञा, इन सब चीजों पर निर्भर बनाना ही शिक्षा का कार्य है, क्योंकि ऐसा होने पर ही मनुष्य मात्र में सच्चे सहयोग, सद्भाव, प्रेम और करुणा, दायित्व, बौद्ध का सृजनात्मक विकास संभव होगा। यदि मनुष्य के पास सिर्फ किताबी ज्ञान रहेगा तो वो अपने जीवन का कोई भी काम नहीं कर सकते हैं सही से, क्योंकि उनके अंदर जो है सिर्फ किताबी ज्ञान रहेगी। बिना व्यवहारिक ज्ञान के कोई भी काम नहीं संभव हो, ना ही तो सिर्फ व्यवहारिक ज्ञान से सारा काम संभव होगा। हर मनुष्य के अंदर किताबिक और व्यवहारिक ज्ञान दोनों ही आवश्यकता है। यहाँ जय कृष्णमूर्ति के द्वारा यही बात कही गई है। यदि मनुष्य के अंदर दोनों ज्ञान रहें तो वो एक सच्चे सहयोग भी बन सकते हैं। वे अपने अंदर सद्भाव, प्रेम और करुणा, दायित्व बोध, इन सब चीज़ों का सृजनात्मक विकास कर सकते हैं। उनके अंदर इसकी शक्तियाँ रहेगी करने की। सच्ची शिक्षा हमारा विस्तार करती है, हमें गहरा बनाती है, व्यापकता देती है। वह हमें सीमाओं और संकीर्णताओं से उभारती है। शिक्षा का ध्येय पेशेवर दक्षता, आजीविका और महज कुछ कर्म कौशल नहीं है, उसका कार्य है हमारा संपूर्ण उन्नयन। अतः आज की व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली के जोर शोर में इस निबंध की सार्थकता स्वतः बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो है कहा जा रहा है, ये जो है सीमाएं और संकीर्णताएं से उभरती है। शिक्षा से सच्ची शिक्षा जो है हमारा विस्तार करती है, वो हमें जो है मजबूती बनाते हैं, व्यापकता देती है, और वही जो है सीमाओं और संकीर्णताओं से उभारती है, परिचित करती है। शिक्षा का हित है पेशेवर क्षमता, आजीविका और महर्षि कुछ कर्म कौशल नहीं होता है, उसका कार्य है हमारा संपूर्ण उन्नयन, हमारा संपूर्ण कार्य को पूरा करना। अतः आज की जो व्यवसायिक शिक्षा है वो प्रणाली के जोर शोर से इस निबंध की सार्थकता स्वतः बढ़ जाती है, क्योंकि ये इस निबंध की सार्थकता ही स्वतः बिल्कुल बढ़ जाती है। तो शिक्षा जो है हमारे जीवन की एक अहम विषय है। बिना शिक्षा के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपके अंदर शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा का मतलब ये भी नहीं है कि आपके अंदर से किताबी ज्ञान हो, व्यवहारिक ज्ञान हो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का शिक्षा का मतलब है किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक ज्ञान नहीं, दोनों ज्ञान होना चाहिए। इसमें अगर पूरी वीडियो का मैं अगर एक लाइन में कहूँ, शिक्षा का मतलब यही हुआ, सीखने की यह प्रक्रिया सिर्फ किताबों नहीं, विभिन्न ज्ञान अनुशासनों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया से संबंधित होती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।